हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपलोड किया पार्ट 2 किसका 10 कदम, और उसमें भी कौन सा एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क पे आने वाले अरिथमेटिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक। बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं अरिथमेटिक से। अगर इस वीडियो को आखिर तक देख लिया ना, जितना वीडियो मैं अपलोड करूंगा डर चला जाएगा, इतना तो कंफर्म है। चलो शुरू करते हैं। तो सिस्टम क्या है, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में पॉज करके देखो। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x plus 106 किलोमीटर व्हाट डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ स्पीड इज सेम, टाइम सेम है। टाइम टेकन बाय द बोट x minus 74 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट दैट मीन x कितना है 12 है, which is 7 किलोमीटर मोर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम कौन सा है 5 है, 5 से 7 ज्यादा 12। देन वैल्यू ऑफ द x वैल्यू, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल काम करो ना, इसको x plus 106 लिखो। अब ये वाला x ये वाला x अलग है, क्यों, ये वाला x तो उनका गिवन है x, और ये वाला कौन सा, ये गिवन है, ये वाला x कौन सा है नाउ का स्पीड। तो d मींस क्या, x plus y। तो लिखो ना 12 और 5 17 इक्वल्स टू x माइनस 74, 12 माइनस 5 7 हो गया। अब करो सिंपल, अब कैलकुलेशन करो, 7x प्लस 742 इक्वल टू 17x माइनस 74 इंटू 17, 74 इंटू 17 कैसे करोगे, एक काम तो कर सकते हो कि इसको मैं जैसे करता हूं, इसको 70 प्लस 4 सोचो, इसको 10 प्लस 7 सोचो। मैं लिखने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन जब करूंगा ऐसे लिखूंगा नहीं, दिमाग में करूंगा। 70 इंटू 10 700, 4 10 40, 7 7 49, 4 7 28, 8 9 10 11 12 13 14 15, सही है, 9 10 11 12 5, सही है, हाथ में 1 1258 माइनस पे है क्या, हाँ इधर प्लस में कर लो ना, 1258 को इधर 0 इधर 0 0 2, ओके, और इधर 7 माइनस कर दो तो 10x। x का वैल्यू क्या है 200 है, आ गया ना, आ गया, बहुत आसान है। नेक्स्ट आ जाओ। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए इज 400 इज इक्वल टू द लॉस जो होता है सेलिंग आर्टिकल बी। ओके, कोई चीज है ए, कोई चीज है बी, किसी का सीपी है, एमपी कुछ दिया है क्या, नहीं है, कोई सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट अर्न, कोई प्रॉफिट होता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं, इसको एक्स पकड़ लो, ठीक है। सेलिंग कब करते हैं, किसमें 4000 में, कोई चीज को 4000 में सेल करता है ना, तब होता है क्या प्रॉफिट। अब उसी चीज को, कोई चीज है उसको अगर 1500 में सेल करते हैं ना, किसमें 1500 में सेल करते हैं ना, तब क्या होता है लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, इसमें क्या होता है प्रॉफिट, इसमें क्या है लॉस, प्लस माइनस लेके लिखता हूं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी, हाँ आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, 20% मोर, देखिए 5x हुआ, ये होगा 6x, 20% मींस 1/5। देन फाइंड द, अब तो हो ही गया, अब तो हो ही गया, करो ना इसको। प्रॉफिट मींस क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट मींस 4000 माइनस 6x इक्वल्स टू 5x माइनस 1500। प्रॉफिट, लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। करो ना इसको 11x इधर लेके आओ तो 5500, तो x का वैल्यू 500। तो फाइंड द सम ऑफ द 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी टुगेदर। आर्टिकल ए एंड बी कितना, एक का है 5x, एक है 6 से, टोटल 11x, टोटल 11x का वैल्यू क्या है 5500, वही तो गया ना, वही तो बोला है। 5500 का 25%, 5500 का 25% कैसे करोगे बाबा, 25% मींस व्हाट, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1300 समथिंग हो गया, 1375। नेक्स्ट आ जाओ। अब करो इसको, देखो पहले तो पॉज करो, पॉज करके खुद करने की कोशिश करो, बाद में देखो कैसे होता है। द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट अ वर्क इज
वहां 18 days more than A and A alone can complete the work in Z. ओके, A करता है Z days में, B करता है 18 ज्यादा, ऐसा ही कुछ बोला है ना, टाइम टेकन बाय B alone to complete the work 18 more than that of A. ओके, A B together complete 12 days. एक फॉर्मूला पता है, A अगर काम को किसी टाइम में करता है, B अगर काम को किसी टाइम में करता है, दोनों मिलकर कितने टाइम में करता है, A B by A plus B. फॉर्मूला हमेशा काम नहीं आता, जहां पे काम आता है वहां पे लगा दो, वहां पे लगा दो। फॉर्मूला क्या है, दोनों मिलके ए बी बाई ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, ठीक है, दोनों मिलके। तो करो ना, इसको सॉल्व करो। ए होता है जेड, बी होता है जेड प्लस 18 और ए प्लस बी कितना होता है 2z प्लस 18 और दोनों मिलके काम कितना टाइम में करता है 12 दिन में करते हैं कंप्लीट। टोटल वेजेस 1350। ए को कितना मिला, अब अगर z का वैल्यू बोलता ना तो बहुत आसान होता, अगर z का वैल्यू बोल देता। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रेशियो दिया गया है यहाँ पे, तो z स्क्वायर प्लस 18z इक्वल्स टू z प्लस 18 इंटू 12, 18 कैसे गुना करेंगे, 18 इंटू तो 180 और 18 इंटू तो 36, 180 प्लस 36 216। अब करो, दोनों को प्लस करो। अच्छा, तो z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 216 इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। 216 होता है 6 का क्यूब, मतलब 36 6 216 ना, 6 का क्यूब 4 9 है, इसको 3 3 करके कुछ 3 4 18 और 12, 18 12 216 होता है, 18 से 12 माइनस हो गया ना सर, खत्म। 18 प्लस वाला लेंगे तो 18 हो गया, 18 z का वैल्यू 18, z का वैल्यू 18 आ गया ना, z का वैल्यू 18 आ गया। दैट मींस क्या, ए काम को करता है 18 में डेज में, बी काम को करता है 18 36 में। उसका मतलब टाइम का रेशियो क्या है 1:2, कैपेसिटी क्या होगा 2:1। जब जब काम होगा ए को बी से 2 गुना मिलेगा। दोनों का कैपेसिटी का टोटल क्या है 3 का वैल्यू किसके बराबर 1350 के बराबर, एक का वैल्यू 450 के बराबर। पूछा किया गया ए का वैल्यू 2, 450 को 2 से गुना करो तो 900 के बराबर, आंसर खत्म आ गया। कैसा लगा, 2-3 चीजें सीख लिया यहाँ पे ना, एक फॉर्मूला सीख लिया, एक क्वाड्रेटिक वाला सीख लिया, बहुत काम है। नेक्स्ट आ जाओ अमीर एंड अमोर, अमोर इनटू ए बिजनेस, दोनों मिलकर 8,500 रुपए लगाया। आफ्टर 5 मंथ अमीर स्पेस है इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। चलो कुछ करते हैं, अमीर यह अमोर है, दोनों मिलके 8500 लगाया, 8,500 रुपए। 5 महीना बाद अमीर ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया 25%। ओके 25% आमिर ने भरा। एक काम करता हूँ, आमिर को लेता हूँ मैं 4x। अब क्यों ले रहा हूँ क्योंकि 4x लूंगा ना, उसका 25% बढ़ाने में आसानी होगा। x से x लूंगा तो 5/4x, बहुत प्रॉब्लम है, 4x ले लेता हूँ। और इसको क्या, इसको लेता हूँ 8500 माइनस 4x, दोनों मिला के 8500 होना चाहिए। 5 महीना आराम से काम किया। कितना महीना आराम से काम किया 5 महीना। 5 महीना बाद क्या हुआ, आमीन ने बढ़ा दिया 25%। दैट मींस अभी हो गया 5x। अभी ये कितना महीना काम किया 7 महीना, क्योंकि 12 महीना की लॉजिक होना चाहिए। एंड अमोर लेफ्ट द बिजनेस। ओके, अमोर ने तो 7 ही महीना काम किया ना, 5 ही महीना काम किया। एट द एंड ऑफ द ईयर, यार ये तो 12 है। रेशियो द प्रॉफिट शेयर अमीर टू अमोर 11:13। अमीर इज टू अमोर। ठीक है, आ जाओ, इसको इक्वल देते हैं, इधर आ जाओ। अब देखो कैसे होगा, 5 को कट कर दो सबसे, 5 गया। ठीक है, इधर होगा 4x, इधर होगा 7x, 11x। तो अमीर कितना 11x, इधर कितना 8500 माइनस 4x, 11 गया, 13x और इधर कितना 8500 माइनस 4x, 13x प्लस कर दो, कितना होगा 17x। तो 17x का वैल्यू 8500 के बराबर, तो x का वैल्यू 500 के बराबर।
अमोर का इन्वेस्टमेंट कितना है? अमोर का इन्वेस्टमेंट कितना है? अरे अमोर का इन्वेस्टमेंट ये है 8500 से 4 इंटू एक्स कितना, 4 इंटू 500 कितना होता है 2000। 8500 से 2500 माइनस कर दो 6500 ना, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन किसके लिए कर रहा हूं, जो अभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके उनके लिए, और साथ ही साथ जो लोग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो उनके लिए, ठीक है। उस वजह से थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं। बीके इन्वेस्टेड 2800 स्कीम है सिंपल इंटरेस्ट। बीके ने इन्वेस्ट किया 2800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, वो भी कितने में, 20% पर एनम में, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है पहले साल 20, दूसरे साल 20, 40%। तो टोटल कितना लगा, 40% की टोटल होगा 40%। 2800 का 40% कितना होता है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई 28 इंटू 4, कोई भी नंबर को 4 से गुना कर दो, 4 से गुना मत कर देना, डबल कर दो। 28 दुगुना 56 दुगुना 112, 112 जीरो लगा दो, ठीक है, हो गया 1120। एंड ही इन्वेस्ट 70% टोटल इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट मिला उसको उसने, उसका 75% क्या होता है, 75% होता है 3/4 करो ना, 3 28 84, 840 रुपए, 1120 मिला, उसका 80%। क्यों, 75% किसना, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ स्कीम ए से स्कीम बी में लगाया। 10% पर आने में कंपोनेंट्स में 3 साल बाद कितना होगा बाबा, पैसा कितना है 8400, सॉरी 840, उसका 10% करके 3 बार कितना पता होता है, याद रख लो 133.1%। तो 33.1% होता है, मुझे तो याद है। जिन लोगों ने मुझसे कॉम्पिटिशन किया ना उनको जरूर याद होगा। कैसे, पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10, अब 10 का 10 एक अब 10 का फिर से 10, इधर एक, इस 10 का 10 एक, इस 10 का 10% 0.1, तो कितना होगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0.1, तो हुआ ना 33.1%, खत्म 33.1%। अब आ जाओ, इसको कैसे करोगे, 33.1% कैसे करोगे, आ जाओ, कैसे करोगे 33.1, किसका 840 का 33.1% कैसे, तो करो ना गुना करके 33.1, पॉइंट हटा दो, पहले तो 100 करो परसेंटेज का, बाद में पॉइंट हटाने के लिए 10 से डिवाइड कर दो, इसको 0 कट करो, यहाँ पे 0 कट करो। अब क्या कर सकते हो, मुझे नहीं पता नहीं क्यों 4 एकम 4, लास्ट में 4 तो आएगा, इसी में 4 आ रहा है, आंसर तो यही लग रहा है, यही होगा आंसर, क्योंकि 4 एकम 4, लास्ट में 4 इसी में है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, कोई एक रेक्टेंगल है, आ जाओ, कोई एक रेक्टेंगल है जिसका रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है, रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये 11 है, ये 5 है, वैल्यू नहीं है, रेशियोज है। एंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल, इतना एरिया क्या है, इसको अगर ए पकड़ लेता हूं, इसको अगर ए पकड़ लेता हूं, तो कितना होगा 55 स्क्वायर इक्वल्स टू 495। इसको काटो ना 11 से कटोगे तो 5, डायरेक्ट 55 से कट करो इसको, मैं सीधा 55 से कटता हूं, 55 से कट करोगे ना इसको 9, ए मतलब 3, ए 3 आ गया, तो 3 33 15। अब बोलो क्या है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, अब कोई स्क्वायर है, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ 1/3 ऑफ द लेंथ, 1/3 ऑफ द लेंथ कितना, लेंथ का 1/3 क्या है, 33 का 1/3 क्या है 11, और ब्रेथ का 1/5 क्या है 3, क्योंकि 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 नहीं आएगा, 3 इन दोनों का सम है, तो कितना है 14, तो इधर भी 14। क्या बोला है, पीरीमीटर स्क्वायर के पीरीमीटर चारों साइड इक्वल, 4 14 56। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। द प्रेजेंटेज क्यू का जो प्रेजेंटेज इज ट्वाइस ऑफ द पी का 11 या रेगो जो था ना उसका 2 गुना है। एंड द रेशियो द प्रेजेंटेज ऑफ पी टू आर इज 9:11। ओके। द प्रेजेंटेज ऑफ आर इज 13 ईयर यंगर, 13 साल छोटा है किससे, दैट ऑफ क्यू से। एंड द प्रेजेंटेज ऑफ एक्स
बाप रे, प्रेजेंटेज ऑफ एक्स इज 5 साल ज्यादा है किससे? पी से। देन फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ एक्स, एक्स पूछा गया है जो पी से 5 साल ज्यादा है। कैसे करोगे? कैसे? यहां पे तो ऑप्शन से लगाओगे, बहुत ज्यादा दिमाग लग जाएगा। क्या और कुछ करो क्या? मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है, पता है क्या आ रहा है? मुझे एक्स का वैल्यू नहीं पूछा, यहाँ क्या कर, एक्स का वैल्यू यहाँ से मुझे बोलो पी का वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई नहीं है, पी का वैल्यू 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। कुछ तो आसान, कुछ तो काम कर सकता आसानी वाला, कुछ तो टाइम बचाओ मैम। अगर पी का मुझे एक्स का पूछा है, अगर एक्स का वैल्यू 48 है, अगर एक्स का वैल्यू 48 बैठा दिया यहाँ पे, अगर यहाँ पे 48 एक्स का वैल्यू बैठा दिया यहाँ पे, 48 माइनस 5 क्या है? 43 है, तो पी का वैल्यू 43 है, पी का वैल्यू 43 9 का मल्टीप्लाई है क्या? तो नहीं है, इसको कट कर दो। अगर 55 हुआ, 55 से 5 गया 50, पी का वैल्यू 50 है, 50 9 का मल्टीप्लाई है, नहीं है। अब 50 है, 50 से 5 चला गया 45, हाँ ये हो सकता है 50, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है। बाकी चेक करके देखते हो 42 से 5 गया कितना होता है? 42 से 5 जाने पे 35 ना 37 37, वो जो मल्टीप्लाई से 30 से 5 चला गया 25, नहीं यही आंसर है, यही आंसर है, क्योंकि एक ही है जो ऐसा होता है। फिर से चेक करो 50, यहाँ पे 50 बैठाओ, चेक कर लेता हूँ ना, चेक कर लेता हूँ। पी अगर x का वैल्यू 50 है तो p का वैल्यू होगा 45, उस लॉजिक से x का वैल्यू, p का वैल्यू 45, अगर p का वैल्यू 45 है जो 5 गुना है, ये भी 5 गुना करके 55 होगा, तो उस लॉजिक से r क्या है? 55 है। उस लॉजिक से q क्या है? 55 को 13 से ऐड करो तो 68 है q, उस q 68 है, तो q अगर 68 है वो 2 गुना है क्या? p कितना है? 45 माइनस 11 से, 45 से 11 माइनस कर दो 34, 2 गुना 68, हो गया आंसर, खत्म। देखा कैसे आंसर निकाला? अभी तक मैंने जितना सा एज का क्वेश्चन किया ना, ऐसे हो सकता है आंसर, बहुत सारा मैंने किया ऐसे। देखो मिक्सचर क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ए कंटेन 520 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ए में 520 है क्या? मिल्क और वाटर। कौन से रेशियो में? 8:5। बना दो क्या? 8 5 13, 13 का वैल्यू 52, 52 40 से गुना, तो इसको भी 40 से गुना करो ना, 320, 40 से गुना करो 200, हो गया काम खत्म। अब बोलो ये 26 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस। अब 26 लीटर मैंने मिक्सचर में 26 लीटर मिक्सचर रिमूव किया, 26 लीटर मिक्सचर रिमूव करूंगा ना, वो भी 8:5 के रेशियो में, 8 का डबल 16, 5 का डबल 10, क्यों 16 और 10 मिलकर 26 होता है, जो 5:2 के रेशियो में है, 8:5 के रेशियो में। पूरा सेट हो रहा है ना, मतलब इधर से 8 माइनस कर दो, 16 माइनस कर दो, 320 से 16 गया 304, 200 से 5 गया 195। अब बोलो मिक्सचर रिप्लेस विद 196 लीटर ऑफ मिल्क। अब इसमें मिल्क ऐड कर दिया 196, तो कितना होगा? 196 से 4 होता है कितना? 200, 300, 500 होता है, 500। 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ वाटर कर दो ना, 5 लीटर करोगे 200, 5 लीटर 205। अब क्या है? देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल रेशियो बिटवीन x:2। क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर, मेरा मिल्क टू वाटर कितना है? 500 बाई 205। इधर क्या है? x/2। x का वैल्यू बहुत आसान है इसका। 5 से कट करूंगा 5 से 100, 5 से कट करूंगा 41 कुछ, सही है। मिल्क टू वाटर, मिक्सचर ऑफ मिल्क टू वाटर, फिर चेक करो 520 है, 8 5 13 17 52 40 32 400 है ये, इसका 432 200, ठीक है 200। यहाँ से मैं 26 लीटर और मिक्सचर 26 लीटर 26 से मतलब 200 छोलो, क्यों 8 5 ठीक है 216 360 10 यहाँ पे 10 माइनस होगा, 5 क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, 5 क्यों माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे
10 माइनस होगा तो -10 कितना होता है, 190 होता है, 190। उसमें से मैं ऐड करूंगा 10 ना, 10 ऐड करूंगा तो 200 हो जाता है। यहाँ पे 500 200 अब सही लग रहा है, अब सही लग रहा है। 500 और 200 5 है, हो गया आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, अट्रैक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। ए है और बी है एट अ स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न, अच्छा जाते वक्त 46, आते वक्त 69 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम 10 घंटा लगता है, टोटल टाइम 10 घंटा लगता है। एक काम करो, डिस्टेंस m पकड़ लो, m डिस्टेंस गया 46 में, बाकी m डिस्टेंस ही आया 69 पे, टोटल लगा 10 घंटा। ये सुन लो, ये सुन लो। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे यस, इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, ये दोनों के एलसीएम क्या है, 138, 3 गुना 3m 2m 10 5m कट कर देखो तो m का वैल्यू कितना है 2, तो m का वैल्यू 2 से गुना 16 276 हो गया, 276। अब क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस ए टू बी इंक्रीज, 124 इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले इतना था, इसके साथ 124 का इंक्रीमेंट हुआ। एंड द टास्क कवर्स इज 5 घंटा, अब इसको जाने में 5 घंटा लग रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है 200 300 400 5 8 80। फाइंड द इन स्पीड पूछा है 80, खत्म आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। कैसे करूंगा इसको, पॉज करके देखो। एवरेज वेट ऑफ द 4 पर्सन पी क्यू आर एस टुगेदर, पी क्यू आर एस एवरेज कितना है 56.5 kg है। एंड द एवरेज वेट ऑफ द पी क्यू, इसको 4 से गुना करो ना, इसको 4 से गुना करो इसको, तो टोटल मिल जाएगा। टोटल कितना है, 5 को 4 से गुना 200, 6.5 को 2 से गुना 13 और 200 गुना 26, 226 था, 12 2 26 सही है। एंड एवरेज वेट ऑफ पी क्यू टुगेदर, और पी क्यू मिलके कितना है, पी क्यू मिलके कितना है 82 है। वेट ऑफ आर 20 लेस देन एस, एस माइनस आर कितना है 20। मुझे बोलो यहां से अगर पी क्यू कट कर दो तो माइनस करके कितना मिलेगा 4, 6 से 2 गया 4, 22 से 8 गया 14। ये क्या निकला आर प्लस एस, ये क्या हुआ एस माइनस आर। कोई भी नंबर का, कल वाले वीडियो में बताया था, कोई भी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हो तो बहुत आसान नंबर निकालना। कैसे निकालोगे, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, बड़ा वाला नंबर एस निकल जाएगा। बोलो 164/2 82, और दोनों नंबर को माइनस करके 2 से डिवाइड करो, छोटा वाला नंबर मिल जाएगा। एक नंबर अगर 82, एस का वैल्यू 82 है तो आर का वैल्यू कितना होगा, करो ना 226। आर प्लस एस अगर 82 है, उसमें से एस अगर 82 है तो 4 8 9 144 एस का वैल्यू, एस नहीं है, एस नहीं है, एस नहीं है, आर का वैल्यू 144। अब क्या है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं 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 नहीं, दोनों को प्लस करके, दोनों को प्लस कितना है 226 है ना, 226 है ना, 226 दोनों का माइनस करके है 114, हो गया ना 82, एस का वैल्यू 82 हो गया ना, सिंपल, इतना क्या दिमाग लगाना, 82 है, एस का वैल्यू 82, दोनों का एडिशन कितना है 144, एस प्लस आर कितना है 144, उसमें से एस कितना है 82, तो माइनस करो 64, आर कितना है 64, तो बोला क्या गया है, द एवरेज ऑफ पी एन आर 52, पी आर 52 है तो P प्लस आर कितना होगा 104, उसमें से आर कितना है 64, तो P कितना होगा 40, Q कितना होगा, P अगर 40 है तो P, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, P कितना है 40, P 40 है तो Q पूछा है। हमें यहां से क्या मालूम है कि P प्लस Q होता है 82, 82, तो Q कितना होगा 42, 42 और 40 मिलकर 82 होता है 42। कोई प्रॉब्लम है क्या, देख लो फिर से, P प्लस Q प्लस आर 224, 4
14 20 2 64 8 2 82 এক যদি 82 হয় তাহলে আর হইব 82 হয় আর হইব 64 हाँ 82 হয় आज के एस का वैल्यू अगर 82 हुआ ना, एस का वैल्यू अगर 82 थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, एस का वैल्यू अगर 82 हुआ ना, टोटल कितने 144 एस प्लस आर 144 यहाँ से 82 चला गया, यहाँ पे 62 होगा ना, 62 होगा 2 होगा एस प्लस आर का वैल्यू 62, आर का वैल्यू 62 है तो इसका वैल्यू 42 होना चाहिए ना, इसका वैल्यू 42 है तो मुझे 82 इसका वैल्यू 40 होना चाहिए ना, 40। क्या कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था, बहुत आसान चीज़ है, सिंपल है। अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा, जो गलती मुझसे भी हो सकता है तो इस वजह से फोकस रहना चाहिए, ठीक है। मैं सारा दिन बहुत लोगों को पढ़ाता हूँ, बहुत वीडियो बनाता हूँ, लेकिन हाँ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, गलती तो गलती है, उस वजह से फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अपने गोल पे फोकस रहो और हिलना मत, पढ़ाई करते रहो, मैं हमेशा साथ में हूँ। ओके, अच्छे से पढ़ाई करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ काली।